अभी चौथे नंबर का पॉइंट, मेन पॉइंट नंबर 4, सब पॉइंट नंबर 4, यह है मशीन रिपेयरिंग। अब मशीन क्या होती है आपको बताने की जरूरत नहीं है, रिपेयरिंग क्या होती है ये भी आपको मालूम है। फिर फैक्ट्री का लाइटिंग, कारखाने के अंदर जो लाइट आता है उसको बोलते हैं फैक्ट्री। कुछ वर्ड बहुत सिंपल है, हम टाइम पास नहीं करते। फैक्ट्री का रेंट एंड टैक्सेस, ऑफिस का रेंट बोला होगा तो 7 में आएगा, 7। फैक्ट्री का रेंट बोला होगा तो 4 में आएगा। सेलिंग डिपार्टमेंट का रेंट बोला होगा, तो 10 में आएगा। तो देखो फैक्ट्री का रेंट हो गया। आपके पास स्वयं की फैक्ट्री की बिल्डिंग नहीं होगी तो आप दूसरे की बिल्डिंग किराए से लोगे, उस बिल्डिंग में कारखाना चलाओगे और उसका रेंट दोगे आगे, उसको बोलते फैक्ट्री रेंट। उसके बाद एस्टिमेटिंग चार्जेस, एस्टिमेट करना यानी अंदाज लगाना। एस्टिमेट क्या होता है वो जल्दी नहीं समझेगा, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आपने आपके बड़े भाई की शादी है, इसलिए डैडी ने बोला, आपको बोला कि पेंडाल डालने वाला लेके आ। आपने पेंडाल डालने वाले को लेके आए, डैडी आपको पूछेंगे कि भैया ये पेंडाल का एस्टिमेट क्या है, यानी पेंडाल कितना खर्चा आएगा, उसको बोलते एस्टिमेट। अब कारखाने के अंदर एस्टिमेट लगाने के लिए कि अपना पंखा, अपना फैन अपने कारखाने में बनाने का एस्टिमेट बनाने का वो क्लर्क को बोलेंगे, तो उसको जो पेमेंट करेंगे वो एस्टिमेटिंग चार्जेस हो गए। ड्राइंग रूम, अब ड्राइंग रूम घर की नहीं, घर में ड्राइंग रूम होती है, किचन रूम होती है, बेडरूम होती है, वो नहीं। ड्राइंग रूम यानी हर कारखाने में एक ड्राइंग रूम होती है। वो ड्राइंग रूम में अलग अलग प्रकार के डिजाइन्स तैयार किए जाते हैं। डिजाइन्स, अब देखो दुकान में अगर आप कपड़ा लेने गए तो एक ही कपड़े के ऊपर अलग अलग डिजाइन बताते हो लोग, अलग अलग डिजाइन के साथ साथ कलर भी बताते हैं। तो डिजाइन बनाने की जो रूम होती है उसका खर्चा यानी ड्राइंग रूम एक्सपेंसेस। बाद में सैलरी एंड फैमिली वेलफेयर एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री मैनेजर, टेक्निकल डायरेक्टर। देखो फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी या टेक्निकल डायरेक्टर की सैलरी या उनके फैमिली पर किए हुए वेलफेयर एक्सपेंसेस। अभी आप बोलेंगे सर वेलफेयर एक्सपेंसेस क्या होते हैं? बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां अपने वर्कर्स लोगों को कुछ सुविधाएं, कुछ फैसिलिटीज फुकट या कम कीमत पर प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं वेलफेयर। वेलफेयर करना मुझे कल्याण करना। तो वर्कर्स लोगों के वेलफेयर पर, मैनेजर के वेलफेयर जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसको बोलेंगे हम सैलरी एंड फैमिली वेलफेयर एक्सपेंसेस ऑफ किसका? फैक्ट्री मैनेजर का या टेक्निकल डायरेक्टर। ध्यान में रखना, टेक्निकल डायरेक्टर का एक्सपेंडिचर होगा तो फैक्ट्री में जाएगा, ऑफिस डायरेक्टर का एक्सपेंडिचर होगा तो ऑफिस में आएगा, तो सेलिंग डायरेक्टर का एक्सपेंडिचर होगा, सेलिंग डायरेक्टर तो
10 नंबर में आएगा। उसके बाद अभी देखो, डेप्रीसिएशन ऑफ फैक्ट्री, उसके नीचे डेप्रीसिएशन ऑफ मशीनरी। अब ये डेप्रीसिएशन ऑफ फैक्ट्री, डेप्रीसिएशन है शब्द साइंस वालों के लिए नया है। डेप्रीसिएशन होना है ना घिसावट होना। कारखाने की बिल्डिंग या कारखाना रात दिन मशीनरी चलती है तो डेप्रीशिएट होती है। अब बोलेंगे मंजे क्या होती? आप जब चप्पल लेते हो, खाते हो नहीं, लेते हो, तब चप्पल हो या जूता हो, डैडी के पैसे से जब आपने लिया या अपने पैसे से भी लिया तो पहले दिन बड़ा कंफर्टेबल लगता है, बहुत ही बैलेंसिंग बॉडी लगती है अपनी। 3-4 महीने के बाद अगर आप आपकी चप्पल को नीचे से देखोगे उठाकर तो घिस चुकी होगी, डिप्रीशिएट हो गई होगी। कहाँ पर ज़्यादा, कहाँ पर कम। जहाँ पर आपका वजन ज़्यादा गिरता वो घिसावट ज़्यादा हो गई होंगी, जहाँ कम गिरता वहाँ घिसावट कम हो गई होगी। डिप्रीशिएशन यानी घिसावट। आपके साइकिल या मोटरसाइकिल या कार, इसके जो टायर्स होते हैं, जो इंजन होता है, ये चलने के बाद उसका घिसावट होती है, मतलब डेप्रीशिएट होते हैं। तो फैक्ट्री की बिल्डिंग डेप्रीशिएशन हुई होंगी या मशीनरी की, वो यहाँ आएगी। फिर मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी। ये मेंटेनेंस क्या है? मेंटेनेंस क्या है? देखो, मशीनरी को अच्छे कंडीशन में रखने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको बोलते हैं मेंटेनेंस। आप अपनी गाड़ी अच्छे तरीके से उपयोग में लाते होगे तो उसका लाइफ ज़्यादा रहेगा, उसको बोलते गाड़ी अच्छी मेंटेन करना। तो कारखाने के अंदर मशीनरीज को भी अच्छे मेंटेन किया जाता है, साफ करना, साफ सुथरा रखना, ऑयलिंग करना, ये मेंटेनेंस में आता है। उसके बाद रिसर्च एक्सपेंडिचर। कारखाने के अंदर 12 महीने रिसर्च चलते रहता है, क्योंकि जैसा रीन के एडवर्टाइज देखो, टूथपेस्ट के एडवर्टाइज देखो, न्यू कोलगेट, हर कोलगेट के पीछे कुछ ना कुछ एक आधा नाम जोड़ देते, न्यू कोलगेट, न्यू रीन, अल्ट्रा मॉडर्न रीन। तो आपका जो वर्तमान प्रोडक्शन है, प्रेजेंट प्रोडक्शन, उसको और अच्छा कैसा करेंगे, इसके लिए रिसर्च चालू रहता है और संशोधन चालू रहता है और उसको रिसर्च एक्सपेंडिचर बोलते हैं। बाद में एनी एक्सपेंडिचर कनेक्टेड विद द फैक्ट्री, कोई भी एक्सपेंडिचर जो फैक्ट्री के साथ कनेक्टेड है। फैक्ट्री का इंश्योरेंस मालूम है, प्रिंटिंग ऑफ फैक्ट्री आप समझ सकते हो, डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्री समझ सकते हो, फैक्ट्री का क्लीनिंग, ये सारी चीजें आपको समझते हो। क्यों? ये पूरे देखो ना, फैक्ट्री का क्लीनिंग यहाँ पर आएगा, ऑफिस का क्लीनिंग यहाँ आएगा, सेलिंग डिपार्टमेंट का क्लीनिंग यहाँ पर आएगा, प्रिंटिंग फैक्ट्री की यहाँ, ऑफिस की यहाँ, सेलिंग की यहाँ। तो ये सारे आइटम कॉमन है। अभी डायरेक्टर, अभी बोला मैंने, डायरेक्टर फैक्ट्री का होगा तो फैक्ट्री में जाएगा 4 नंबर में, ऑफिस का होगा 7 नंबर में, सेलिंग डिपार्टमेंट का होगा तो 10 नंबर में। उसके बाद लूज
टूल्स कंज्यूम, और उसके नीचे है डेप्रीसिएशन ऑफ लूज टूल्स। ये कंट्रोवर्शियल नहीं है, जिसकी डिटेल में स्टडी है वही इसको बता सकता है। अब लूज टूल्स यानी कि छोटे छोटे उपकरण, अगर एक आधा बहुत छोटा उपकरण है कि एक बार लगाने के बाद वो खत्म हो जाता है, वो हो जाता है लूज टूल कंज्यूम में। और एक आधा बड़ा जैसा पेंचिस है, बड़े बड़े पाने हैं, ये जो बड़े उपकरण होते हैं, बड़े यानी बहुत बड़े नहीं, बड़े उपकरण है, मशीन को दुरुस्त करने को लगने वाले टूल्स बड़ी मात्रा में होते हैं, तब उसका डेप्रिसिएशन लेते हैं। बहुत ही छोटा खर्चा होगा तो उसको कंजम्पशन में डालते हैं, और ज़्यादा रुपए के टूल्स हो गए तो उसको जो एक बार लेने के बाद 4-5 साल नहीं लेना पड़ता, उसके ऊपर फिर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। इनडायरेक्ट मटेरियल, ये क्या है? देखो, वो जो पहला आइटम है वो मटेरियल कंज्यूम, बिल्कुल पहला आइटम। ये टेबल का पहला आइटम, मेन आइटम क्या है? मटेरियल डायरेक्ट, उसका नाम क्या है? मटेरियल कंज्यूम। उसी का दूसरा नाम है डायरेक्ट मटेरियल, इसका दूसरा नाम है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल नंबर 1 में आता है, इनडायरेक्ट मटेरियल यह नंबर 4 में आता है। अब ये डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या फर्क है? डायरेक्ट मटेरियल, ये फैन बनाने के लिए स्टील, लोहा लगा, पेंट लगा, वायरिंग लगा, वो डायरेक्ट मटेरियल है। बनने के बाद उसके ऊपर से लेवल चिपकाते हैं, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। उसके बाद गैस, वाटर, पावर एंड फ्यूल, मशीनरी चलाने के लिए कुछ कारखाने में गैस का उपयोग करते, कहीं पानी का उपयोग करते, पावर का उपयोग इलेक्ट्रिक पावर, कभी मोटिव पावर भी आता है, कभी फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल का भी उपयोग होता है। तो मशीनरी चलाने के लिए जिस पावर का आपने उपयोग किया होगा वो यहाँ पर आएगा। वर्क्स एक्सपेंसेस, अब मजे की बात देखो, वर्क्स और एक्सपेंसेस ये वही है। एटम का जो मेन नाम है, कभी कभी वो सब पॉइंट करके आता है। इंटरनल ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंसेस, ये इंटरनल ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? देखो, डीजल का ये फैक्ट्री की एरिया है, और ये फैक्ट्री के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है। देखो, ये मार्केट है, देखो मार्केट से रॉ मटेरियल कारखाने के अंदर लाने का जो खर्चा है, जी फॉर गोडाउन, इसको बोलते हैं
कैरीज इनवर्ड। आपका फैन बनाने का फैक्ट्री चलाने के लिए मार्केट में से रॉ मटेरियल लिया, लोहा लिया, पेंट लिया, वो मार्केट से लेने के बाद फैक्ट्री के इस गोडाउन में जमा किया। ये गोडाउन है जहां पर रॉ मटेरियल जमा किया जाता है। तो ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस ऑफ द रॉ मटेरियल फ्रॉम मार्केट टू फैक्ट्री कॉल्ड एज ए कैरीज इनवर्ड। और देखिएगा कैरीज इनवर्ड कहाँ आता है, ये पहले आइटम में आता है। देख लो आपका फॉर्मेट प्लस में आता होगा कैरीज इनवर्ड, शायद तीसरा नाम होगा प्लस में, पहले में तीसरा आइटम होगा। अब वस्तु का प्रोडक्शन शुरू होने के बाद गोडाउन में जो माल लाके रखा आपने, रॉ मटेरियल है, मार्केट से लाके डंप किया, जमा किया। यहां से मटेरियल काट कर ये मशीन में भेजते हैं, फिर ये मशीन से ये मशीन में भेजते हैं, ये मशीन से ये मशीन पर आता है, यहां से इस मशीन पर जाता है और यहां से इस गोडाउन में जाता है। म्हणजे क्या हुआ, फैन का प्रोडक्शन करने वाले कर रहे हो आप। फैन का प्रोडक्शन करने के लिए आपने मार्केट से लोहे की शीट लाई, तो जितनी लंबी शीट लाई उतना लंबा फैन बनाओगे क्या, काटना पड़ेगा ना उसको। तो ये रॉ मटेरियल यहां भेजा, यहां उसका कटिंग हुआ, फिर यहां से कटिंग होने के बाद इधर भेजा, उसमें उसका पेंटिंग हुआ, यहां से यहां भेजा, फिनिशिंग हुआ, उसके बाद से यहां भेजा, फाइनल फिनिशिंग हुआ और एक गोडाउन में भेजा। तो क्या हुआ, कारखाने के अंदर पहली गोडाउन से मशीन टू मशीन टू मशीन टू मशीन, कारखाने के अंदर माल घुमाया जाता है। यानी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, यहाँ कटिंग होगा, यहाँ उसकी फिनिशिंग, पेंटिंग वगैरह वगैरह। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में माल पहुंचाने के लिए छोटी छोटी गाड़ियाँ होती हैं, हाथ गाड़ियाँ छोटी, और कभी कभी छोटी सी ट्रेन होती है। क्या करते हैं वो लोग, यहाँ पर मटेरियल कट करते हैं, वो छोटे से ट्रेन में डाल देते, वो यहाँ पहुँच जाता है। यहाँ से का काम होने के बाद वो ट्रेन यहाँ आती, ये ट्रेन चालू रहती है। तो कारखाने के अंदर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में माल घुमाने का जो खर्चा होता है उसको इंटरनल ट्रांसपोर्टिंग, इंटरनल म्हणजे अंदर का, ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस बोलते हैं। और वो आता है 4 नंबर में। और फैन बनने के बाद, प्रोडक्शन होने के बाद, पंखे बनने के बाद, फिर वो इस गोडाउन से मार्केट में भेजोगे। तो ये जो मार्केट में बेचोगे उसका गाड़ी भाड़ा यानी कैरीज एक्सपेंडिचर, उसको बोलते हैं आउटवर्ड। क्या बोलते हैं उसको, आउटवर्ड कैरेज एक्सपेंसेस, आउटवर्ड कैरेज एक्सपेंसेस। यानी कैसा हो गया, मार्केट से रॉ मटेरियल कारखाने में लाना है, कैरेजिंग वर्ड कहाँ, तो 1 नंबर में। अंदर के अंदर घुमाने का एक्सपेंडिचर, इंटरनल ट्रांसपोर्ट कहाँ जाता हो, 4 नंबर में। और माल तैयार होने के बाद बेचने के लिए वापस मार्केट में बेचते हैं, तो यहाँ से वो क्या आउट होता है, आउटवर्ड।
बाहर भेजने का खर्चा, ये कहाँ जाता है? देखो, ये जाता है 10 नंबर में। देखिए, आपके पास टेबल है, कैरेज आउटवर्ड के टेबल में देखो, कैरेज आउटवर्ड देखिए 10 नंबर का सब पॉइंट होगा, शायद दिख गया होगा। 10 नंबर का मेन पॉइंट निकालो। 10 नंबर का मेन पॉइंट निकालने में आपको मिलेगा ये 3 नंबर पर, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंसेस। तो कैरेज 3 प्रकार की। एक कैरेज मटेरियल में जाता, हरे कलर का कैरेज फैक्ट्री में जाता, ऑरेंज कलर का कैरेज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। अभी उसके बाद मेरे को लगता है अभी ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अभी देखो, वाटर सप्लाई, जैसा आपके घर में नल होता है वैसा फैक्ट्री के अंदर बड़े बड़े पाइप से पानी आता है। कंज्यूमेबल स्टोर, अभी क्या होता है? उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए कंज्यूमेबल स्टोर्स होना, यानी क्या होना? मशीन साफ करने के लिए कभी कभी विशिष्ट प्रकार के केमिकल डालते हैं, ज़्यादा दाग वगैरह गिरे होंगे तो, यानी जो मशीन के ऊपर लगाया और कंज्यूम हो गया, उसको बोलते कंज्यूमेबल स्टोर। छोटी मोटी बातें। अभी लुब्रिकेंट ऑयल, मशीनरी को ऑयल देना पड़ता है, उसको बोलते हैं लुब्रिकेंट ऑयल। रिपेयर ऑफ शाफ्टिंग, शाफ्ट क्या होता है मालूम है क्या? नहीं, हम बताते हैं। आपने कभी साइकिल चलाया होगा, साइकिल का सामने का चक्का और पीछे का चक्का, ये उसको आप एक्सल बोलते हैं, चक्के के जो बीच में वो एक्सल। या जो आप पाइडलिंग करते, दोनों पाइडल जिस रॉड पर फिट होते हैं वो एक प्रकार का शाफ्ट है, SHAFT। या कभी आटा पिसाने गए होंगे, गेहूं का लेकर आटा लाने गए होंगे, तो फ्लोर मिल पे आप गए ही होंगे, तो जो फ्लोर मिल के अंदर एक पीछे मशीन रहती है, वो मशीन को शाफ्ट होता है, शाफ्ट यानी हेवी एक्सल। उसके बाद वेजेस ऑफ स्टोर कीपर। अब स्टोर कीपर आने को गोदाम का क्लर्क, उसको वेजेस देना पड़ता है। डेप्रिसिएशन ऑफ शाफ्टिंग, रिपेयर ऑफ शाफ्टिंग भी वही आएगा, डेप्रिसिएशन ऑफ शाफ्टिंग भी वही आएगा। बेल्ट रिपेयरिंग, फ्लोर मिल में आटा चक्की पर जब जाते हो तो एक ऐसा लंबा बेल्ट होता है, देखो, एक मोटर पीछे होती है और एक सामने, दोनों का कनेक्शन बेल्ट के द्वारा होता है। वो बेल्ट अगर कभी टूट गया तो उसको रिपेयरिंग करना पड़ता है। मोटिव पावर, इलेक्ट्रिक पावर, स्टीम पावर। मशीनरी चलाने के लिए मोटिव पावर यानी ये जो बाष्प होता है वो, इलेक्ट्रिक पावर आपको मालूम है, स्टीम यानी बाष्प वही मोटी। वेजेस ऑफ फोरमैन, वे फोरमैन होता क्या? फोरमैन यानी 4 आदमी नहीं, फोरमैन की भूमिका एक प्रकार की हेल्पर टाइप होती है। जैसा आप कभी गाड़ी रिपेयरिंग करने के लिए गए होंगे, तो गाड़ी की रिपेयरिंग करते समय मेन मैकेनिक रहता है, गाड़ी के पास बैठ जाता और आवाज छोड़ता, अरे 17 नंबर का पाना ला। आपके ऑर्डर सुनने के बाद वो पहले आपके 2 गाली देता मालिक को। तो ये जो हेल्पर है उसको ही फोरमैन बोलते हैं। उसके बाद वेजेस पेड टू मेन ऑन मेंटेनेंस वर्क। आपके कारखाने के अंदर
कोई मेंटेनेंस का काम चालू होगा। मेंटेनेंस का काम यानी क्या, मशीनरीज को अच्छे कंडीशन में रखने का काम। उसके ऊपर जो वर्कर्स काम करते होंगे उनको दी गई मजदूरी। फिर इंश्योरेंस ऑफ मशीन और फैक्ट्री बिल्डिंग। आपके कारखाने में मशीनरीज होगी, उसका इंश्योरेंस निकाला होगा तो वो यहां पे आएगा 4 नंबर। सुपरविजन, तुम्हारे कारखाने के अंदर वर्कर्स लोगों पर कंट्रोल करने के लिए सुपरवाइजर की नियुक्ति अपॉइंटमेंट करते हैं, उसको पेमेंट करना पड़ता है, उसको सुपरविजन बोलते हैं। स्टेशनरी, मैंने बोला ना, स्टेशनरी फैक्ट्री की होंगी तो 4 में, ऑफिस की होंगी तो 7 में, सेलिंग डिपार्टमेंट की होगी तो 10 में। रिपेयर एंड रिन्यूअल, छोटी मोटी दुरुस्ती, कॉटन वेस्ट, ग्रीस एक्सेट्रा। अब ये क्या है, कॉटन वेस्ट ग्रीस क्या होता है? कारखाने के अंदर मशीनरी को साफ सुथरा रखने के लिए कपड़े होना, चिंदिया, बेकार कपड़े, उसको बोलते हैं कॉटन वेस्ट। और ग्रीस, पोछपाछ होने के बाद उसको ग्रीसिंग करते हैं। ग्रीसिंग मालूम है ना, जैसा तुम्हारे मुंह को पोमेड लगाते ना, अच्छा चलने को उन्हें वोट आपके, वैसे वो मशीनरी को ग्रीस लगाते हैं। यानी ग्रीस यानी क्या, मशीन का पोमेड। आगे हॉलीडेज पेज टू फैक्ट्री वर्कर्स, और उसके नीचे ओवर टाइम फॉर फैक्ट्री वर्कर्स। छुट्टियों के दिन आपने वर्कर्स को बुलाया होगा, छुट्टियों के दिन आपने वर्कर्स को बुलाया होगा या उनसे ओवर टाइम ज़्यादा काम लिया होगा, उनको जो पेमेंट करते हो वो आएगा फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। इस तरह से 42 आइटम्स फैक्ट्री ऑन कॉस्ट में आते हैं। ये जो 42 आइटम्स है, ये इनकी टोटल हमको बाहर ले जाना पड़ता है। ये टोटल 42 आइटम्स की है। हर प्रॉब्लम में 42 आइटम्स नहीं आएंगे, कभी 4, कभी 5, कभी 10। फिर इस टोटल को ऊपर के टोटल में मिला दो, और ये जो टोटल मिली उसको कोई नाम मत दो। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसको नाम नहीं दिया जाता, बेनाम रिश्ते, वैसा है बेनाम आइटम, उसको, इस रिश्ते को कोई नाम न दो। फिर इसमें 5 नंबर में प्लस किया जाता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये क्या है, ध्यान में रखना, वर्क इन प्रोग्रेस 2 प्रकार का होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग यानी क्या, पहले दिन का, क्लोजिंग यानी क्या, आखिरी के दिन का। अब प्रश्न है ओपनिंग क्लोजिंग तो समझ गया, पर वर्क इन प्रोग्रेस यानी क्या? एक आधा काम हम शुरू कर देते पर वो कंप्लीट नहीं हो गया, इनकम्प्लीट है, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। जैसा आपकी मम्मी बाहर गई, आपके डैडी ने आपको बोला बेटा 1 कप चाय बना के ला बोला, कभी आपने चाय तो बनाई नहीं, मम्मी पर थोप देते थे। डैडी ने बोला नहीं बोलने की तो हिम्मत है नहीं, तो किचन रूम में जाओगे, ढूंढोगे गैस कहाँ है, बर्तन कहाँ है, शक्कर कहाँ है, चाय कहाँ है। पहले 5 मिनट आप ढूंढते ही रहे, फिर आपने
सब सामान, चाय बनाने का सामान जमा किया और वो सामान पूरी आइटम एक पॉट में डाल दिया और गैस बनाने को, चाय बनाने को गैस पे रख दिया। उधर से डैडी की आवाज है, अबे आधे घंटे से क्या हुआ रे, कहाँ गए रे तू, चाय क्यों नहीं लाया? आप डैडी को बोलोगे, डैडी चाय बनना शुरू है, गैस के ऊपर पॉट रख दिया है, इसमें सामान भी डाल दिया है, चाय बन रही है, उबाल रही है। ये हो गया वर्क इन प्रोग्रेस। क्यों? चाय बनाने की शुरुआत तो हो गई, पर चाय अभी तक बना नहीं। ये हो गया वर्क इन प्रोग्रेस, यानी काम शुरू है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। शुरुआत तो हो गई पर एंड नहीं हुआ, इसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग यानी शुरू का, क्लोजिंग यानी आखिरी का। ओपनिंग प्लस करते हैं और क्लोज, ए प्लस करने के बाद इसमें से माइनस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग प्लस करो और क्लोजिंग माइनस करो। फिर इसमें से कभी कभी बहुत कम समय माइनस होता है, जगह नहीं से डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस होता है फैक्ट्री स्क्रैप। फैक्ट्री स्क्रैप ये माइनस होता है। और ये प्लस माइनस करने के बाद ये आइटम मिलता, इसको बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट ऑब्लिक डब्ल्यू म्हणजे वर्क्स कॉस्ट। ध्यान में रखना, ये फैक्ट्री ऑन कॉस्ट है और ये फैक्ट्री कॉस्ट है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट में 42 आइटम्स आते हैं और ये जो आखिरी में टोटल मिलती है 6 नंबर के बाद, ये है फैक्ट्री कॉस्ट। ये दोनों में फर्क है। ऑन कॉस्ट सब पॉइंट है और कॉस्ट मेन पॉइंट है। दिमाग में नहीं रहता होगा, ऑन ऑन है ऊपर, जो ऊपर आती है वो ऑन, अभी ध्यान में रहेगा। ये हो गया फैक्ट्री ऑन कॉस्ट और जो नीचे आती है वो फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट। तो इस तरह से फैक्ट्री ऑन कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट निकालना मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसमें जो एक आखिरी में आइटम माइनस किया वो है सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप। देखो स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप एक बार यहां पर भी आ चुका है, मटेरियल में माइनस हुआ है। सेल ऑफ स्क्रैप बोला होगा तो नंबर 1 में माइनस होगा और सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप बोला होगा मुझे फैक्ट्री से बेचा होगा तो ये 6 नंबर के बाद में आएगा। फर्क है दोनों में, दोनों स्क्रैप है, वो मटेरियल का है और ये स्क्रैप प्रोसेस होने के बाद का है। तो देखो अभी आपको एक टेबल में लेके आया मैं, मेन पॉइंट नंबर ए यानी प्राइम कॉस्ट, बी यानी फैक्ट्री कॉस्ट, यहां तक मैं आपको लेकर आया। अब इसके बाद देखो
एक चीज और आपको समझा देता हूं। इसके बाद का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में।